भोलेनाथ की प्रेरणादायक आध्यात्मिक कथा। कई युग पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था, जहां रोज लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए जाते थे। इस जंगल के बीच में एक छोटा मंदिर था, जहां भगवान भोलेनाथ का वास था। भोलेनाथ को सरल हृदय, माफ करने वाले और सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। एक दिन एक गरीब किसान, जिसका नाम देव था, उसके पास खेती के लिए कुछ नहीं बचा था। वो जीवन में हर तरफ से हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थी और परिवार का पेट पालने के लिए कुछ नहीं बचा था। जीवन के इस कठिन समय में उसने भगवान भोलेनाथ से मदद मांगने का निश्चय किया। वो भोलेनाथ के मंदिर में गया और वहां बैठकर पूरी रात प्रार्थना करता रहा। उसने अपनी सारी परेशानियों को भोलेनाथ के सामने रखा और आंसू भरे नयनों से कहा, हे भोलेनाथ, मैंने हर संभव कोशिश की, परंतु हर दिशा में असफलता मिली है। अब आप ही मेरे जीवन का मार्ग दिखाएं। रात को जब देव गहरी साधना में लीन था, तब उसे भगवान भोलेनाथ का दिव्य दर्शन हुआ। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, जीवन में कठिनाइयां तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा लेती हैं। कठिन समय में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना ही असली परीक्षा होती है। हमेशा याद रखना, जो मनुष्य अपनी मेहनत में विश्वास रखता है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। भोलेनाथ ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक भक्त ने कठिन साधना की, परंतु कई वर्षों तक उसे कोई फल नहीं मिला। एक दिन वह निराश होकर अपनी साधना छोड़ने लगा। तभी भगवान प्रकट हुए और कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। अगर तुम आज हार मान लेते तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती। यह कहानी सुनाने के बाद भोलेनाथ ने कहा, देव, कठिनाइयां और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं। तुम अपने कर्म पर विश्वास रखो और पूरी लगन से आगे बढ़ो। समय आने पर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। देव को इस प्रेरणा से एक नई शक्ति मिली। वह वापस अपने गांव लौटा और फिर से मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें फिर से लहलहाने लगी और उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। कुछ ही वर्षों में वह पूरे गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी हमारे साथ नहीं छोड़ते, बस हमें अपने कर्म पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना होता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कठिनाइयों से डरने की बजाय उन्हें पार करने का साहस दिखाओ। समय बदलता है और भगवान उनके साथ होते हैं जो सच्चे दिल से प्रयास करते हैं। इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से हम सभी को यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य और विश्वास ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। भोलेनाथ की आध्यात्मिक कथा हमें जीवन में सही दिशा दिखाने और प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह कथा आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने और आपके भीतर की ऊर्जा को जगाने में सहायक हो सकती है। आइए भोलेनाथ की एक प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। कथा, भोलेनाथ और भक्त की परीक्षा। एक समय की बात है। एक गांव में एक भोलेनाथ का भक्त रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश भगवान शिव के प्रति बहुत श्रद्धालु था और नित्य दिन शिवलिंग की पूजा करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने अपना जीवन भोलेनाथ की सेवा और साधना में समर्पित कर दिया था। परंतु रमेश के जीवन में गरीबी और कठिनाइयों का अंत नहीं था। उसका मानना था कि उसकी कठिनाइयां भोलेनाथ की परीक्षा है और वह हमेशा धैर्य बनाए रखता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग भूख प्यास से परेशान हो गए। रमेश का भी परिवार भूखा रहने लगा, लेकिन उसने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और भजन कीर्तन करता।
लोग उसे देखकर कहते, तुम्हारी भक्ति किस काम की, जब तुम्हारे पास खाने को भी कुछ नहीं। पर रमेश का विश्वास अटूट था। उसने उत्तर दिया, भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और मैं उनकी परीक्षा में खरा उतरूंगा। कुछ दिन बाद एक साधु गांव में आया। वह साधु गांव वालों से खाने के लिए कुछ मांग रहा था, लेकिन किसी के पास देने को कुछ नहीं था। अंत में साधु रमेश के घर आया। रमेश के पास भी देने को कुछ नहीं था, पर उसने अपनी भक्ति की शक्ति पर भरोसा रखते हुए साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको जल पिला सकता हूँ। साधु ने जल पीने की सहमति दी। रमेश ने अपना आखिरी जल भी साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने रमेश से कहा, तुम्हारी भक्ति और त्याग अद्भुत है। मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। क्या तुम अपने भोलेनाथ की मूर्ति मुझे दे सकते हो? यह सुनकर रमेश का हृदय कांप उठा, लेकिन उसने अपनी भक्ति को और महान साबित करते हुए कहा, यदि आप इसे चाहते हैं तो मैं इसे आपको दे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए भगवान हर जगह है। रमेश ने अपनी पूजा की शिवलिंग को साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, यह एक परीक्षा थी। मैं स्वयं भोलेनाथ हूँ। तुमने अपनी भक्ति और त्याग से मेरा दिल जीत लिया है। अब तुम्हारी सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी। भोलेनाथ ने रमेश को आशीर्वाद दिया और उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन हो गया। प्रेरणा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः उनकी भक्ति और विश्वास को सम्मानित भी करते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन यदि हम धैर्य और समर्पण से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करते हैं। हमें हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए और अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि भगवान हमारे भीतर ही होते हैं और हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। जब भी हम कठिनाइयों से घिरते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है और वह हमें बेहतर बनाने के लिए हमारी परीक्षा ले रहे हैं। निष्कर्ष। रमेश की भक्ति और भोलेनाथ की कृपा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी हैं। हमें अपने धैर्य, मेहनत और ईश्वर में विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जितना हम समर्पित रहेंगे, उतना ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भोलानाथ की आध्यात्मिक प्रेरणादायक कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो हमें भोलानाथ अर्थात शिव भगवान की अद्भुत शक्ति और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताती है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण व्यक्ति की है, जिसे हम रामू कहेंगे। कहानी का आरंभ। रामू एक गरीब किसान था जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास धन की कमी थी, लेकिन उसके दिल में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। हर दिन वह शिव मंदिर जाता और भगवान शिव की पूजा करता, लेकिन उसके जीवन में लगातार समस्याएं आती रहती थी। फसलें खराब हो जाती थी, आर्थिक तंगी रहती थी और जीवन की मुश्किलें बढ़ती जाती थी। एक दिन रामू ने सोचा कि भगवान शिव ने उसकी मदद क्यों नहीं की। उसने बहुत सोच विचार किया और तय किया कि वह शिव जी से एक बार सीधे मिलने की कोशिश करेगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हिमालय की ओर जाएगा, जहां भगवान शिव निवास करते हैं। यात्रा की शुरुआत। रामू ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। उसे कठिन रास्तों, ठंड और अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने अपने विश्वास और समर्पण को बनाए रखा। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव की ध्यान में लीन मुद्रा देखी। रामू ने भगवान शिव से विनती की, हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, कृपया मेरी मदद करें।
मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। भगवान शिव का उत्तर। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और रामू की ओर देखा। उन्होंने शांत भाव से कहा, हे भक्त, तुमने जो यात्रा की है वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है वह तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए है। शिव जी ने फिर रामू को एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को अपने घर ले जाओ और विश्वास रखो कि तुम्हारी समस्याएं खुद ही हल हो जाएंगी। लेकिन याद रखो, सच्चे विश्वास और धैर्य से ही तुम्हें सफलता मिलेगी। घर वापसी और परिवर्तन। रामू ने भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर घर लौटने की शुरुआत की। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसने ताबीज को अपने घर में रखा। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी, आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। रामू ने समझा कि भगवान शिव ने उसके जीवन को कठिनाइयों के माध्यम से ही उसे सिखाया कि सच्ची भक्ति और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। अब वह अपने गांव में सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और विश्वास को नहीं छोड़ा। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ये हमें मजबूत और धैर्यवान बनाती हैं। भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति और विश्वास हमें हर समस्या से उबार सकता है और हमें जीवन की सच्ची शक्ति का एहसास कराता है। धन्यवाद। यहाँ एक 15 मिनट की आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानी है जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। इस कहानी में भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण की शक्ति को उजागर किया गया है। कहानी का शीर्षक, भोलेनाथ की दया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी और उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। वह हर दिन भगवान शिव की पूजा करता था, लेकिन उसे कभी भी कोई राहत नहीं मिली। एक दिन रामू ने निर्णय लिया कि वह भोलेनाथ से मदद मांगेगा। उसने सोचा कि अगर उसकी कठिनाइयों का कोई समाधान हो सकता है तो वह सिर्फ भगवान शिव के माध्यम से हो सकता है। उसने गांव के बाहर एक पुराने शिवलिंग के पास जाकर गहरी साधना की और भोलेनाथ से पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की। रामू ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, मैं अपनी कठिनाइयों का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। कृपया मेरी मदद करो और मुझे मार्ग दिखाओ। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी और एक दिव्य आवाज आई, रामू, तुम्हारी भक्ति और समर्पण को देखकर मैं तुम्हारी सहायता करने का निर्णय लेता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें एक विशेष परीक्षा से गुजरना होगा। रामू ने उत्सुकता और भय के साथ भगवान शिव की बात सुनी। भगवान शिव ने उसे एक कठिन यात्रा पर भेजा, जिसमें उसे एक विशेष वस्तु प्राप्त करनी थी जो उसकी कठिनाइयों को समाप्त कर देगी। रामू ने निश्चय किया कि वह इस यात्रा को पूरा करके ही लौटेगा। यात्रा के दौरान रामू को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास कभी भी कमजोर नहीं हुआ। वह हर मुश्किल को पार करता गया और अंततः उस वस्तु को प्राप्त कर लिया जिसे भगवान शिव ने उसे प्राप्त करने के लिए भेजा था। यह वस्तु एक अमूल्य रत्न थी जो किसी भी कठिनाई को दूर कर सकती थी। जब रामू गांव वापस आया और रत्न को गांव के लोगों के साथ साझा किया तो उनकी कठिनाइयां समाप्त हो गईं। उसकी फसल अच्छी हुई, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और गांव में खुशहाली आ गई। सभी लोग रामू की भक्ति और भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा की सराहना करने लगे। रामू ने समझा कि भगवान शिव की दया और कृपा के बिना उसकी कठिनाइयों का समाधान संभव नहीं था।
उसने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा की और अपनी कहानी सभी को सुनाई। उसकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है और भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। उपसंहार: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय हमें कभी भी अपनी श्रद्धा और विश्वास को कमजोर नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति और सच्चे समर्पण से हम अपने जीवन की समस्याओं को पार कर सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्ची भक्ति हो तो कोई भी समस्या हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती। यह कहानी आपको प्रेरित करने और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है। भगवान शिव की कृपा से हम सभी जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। के बारे में एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथा के लिए एक संक्षिप्त विचार। कथा का शीर्षक: भोलू और शिव का संदेश। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में भोलू नामक एक गरीब लड़का रहता था। भोलू बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी और संघर्ष ने उसे निराश कर रखा था। एक दिन उसने सोचा कि उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं है और उसकी मेहनत बेकार जा रही है। वह एक दिन गांव के बाहरी जंगल में गहरे ध्यान में बैठ गया ताकि उसे कुछ शांति मिले। अचानक उसने देखा कि एक चमकदार प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ और उसमें से भगवान शिव के रूप में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। भगवान शिव ने भोलू से कहा, भोलू, तुम्हारे प्रयास और कठिनाइयां तुम्हारी मेहनत का फल लाने वाली है। भोलू ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी सफलता नहीं मिलती। क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, भोलू, जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही आती हैं, लेकिन एक सच्चा योद्धा वह है जो अपनी मेहनत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ता रहता है। जब तुम अपने प्रयासों में सच्ची ईमानदारी और धैर्य रखोगे, तभी तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास आएगी। भगवान शिव ने भोलू को यह भी समझाया कि हर कठिनाई एक अवसर है, जिसे सही दिशा में उपयोग करके हम अपनी शक्ति और साहस को विकसित कर सकते हैं। उन्होंने भोलू को सिखाया कि असली समृद्धि और सुख अंतर्दृष्टि और आत्मविश्वास में छिपे हैं। भोलू ने भगवान शिव की बातों को दिल से स्वीकार किया और उसने अपनी मेहनत में और भी अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ लगना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के भीतर उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अपनी कड़ी मेहनत का फल मिला। उसने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष केवल हमें सशक्त बनाते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। इस प्रकार भोलू ने सीखा कि जीवन में सफल होने के लिए हमें मेहनत और धैर्य के साथ साथ अपने भीतर की शक्तियों पर भी विश्वास रखना चाहिए। भगवान शिव की उपस्थिति ने उसे आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान की, जिससे वह अपने जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सका। सार: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयां और असफलताएं अस्थायी होती हैं और सच्ची सफलता पाने के लिए हमें धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम अपने जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं।